कैसे हैं दोस्तों? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी अच्छी खुशखबरी शेयर करने जा रहा हूँ। खुशखबरी ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिनके वीज़ा पेंडिंग्स थे उनको पीआरपी ईमेल्स रिसीव हुई है, पीआरपी कलेक्शन की। और इंशाल्लाह से इस वीक या नेक्स्ट वीक उनको वीज़ा इशू ईमेल्स भी जारी हैं होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जितने भी पेंडिंग केसेस थे वीज़ा एप्लीकेशंस के हवाले से, वो सारे अब यूके ने बहुत तेज़ी से रिलीज़ करना शुरू किए हैं। तो दिसंबर के एंड में जिन्होंने अप्लाई किया था उनकी वीज़ा आना शुरू हो गए हैं, और इसके साथ साथ जनवरी के भी थोड़े बहुत स्टूडेंट्स का वीज़ा आना शुरू हो गया है। इन वीज़ों का पैटर्न जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। सेम वीज़े सेम पैटर्न्स में आ रहे हैं। अभी जो है इस बार थोड़ा पीछे चीज़ ये आ रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने बाद में अप्लाई किया था, यानी 2-3 हफ्ते बाद भी उनकी जनवरी टेक में जनवरी में उनके भी वीज़े आना शुरू हो रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोग को इसके साथ एक बैड न्यूज़ भी शेयर कर रहा था, और वो ये था कि अगर आप ये सोच के वेट कर रहे हैं कि आपको अभी वीज़ा रिसीविंग एप्लीकेशन या पे मिल जाएगी, तो मोर देन 70% चांसेस ये है कि आपको शायद इंटरव्यू की ईमेल आ जाए। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने दिसंबर के एंड में अप्लाई किया था, कुछ में से तो वीज़ा इशू हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू ईमेल्स भी आई है जिनके इंटरव्यूज इस वीक या नेक्स्ट वीक कंडक्ट हो रहे हैं। यानी 5 वर्किंग डेज नॉर्मली इनमें ये इंटरव्यूज कंडक्ट कराते हैं, और उसके नेक्स्ट वीक यानी 1 या 2 वीक में फिर रिजल्ट तो फ़ौरन आ जाता है। वो 3-4 दिन में ही रिजल्ट इशू कर देते हैं, लेकिन जब आपको वीज़ा मिलता है, आपका पासपोर्ट डिस्पैच होता है, उसमें 1 से 2 वीक मज़ीद लग सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी से जितना हो सके एक्सटेंशन ले लें। यूनिवर्सिटीज़ को कन्विंस करें किसी भी तरह कि यू विल टेक ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम योर ओन होम कंट्री, बट प्लीज़ एक्सटेंड माई वीज़ा, माई लास्ट एनरोलमेंट डेट, ताकि मेरा इंटेक मिस ना हो जाए, मेरा कीमती साल और पैसे ज़ाया ना हो जाए। इसके साथ साथ मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों पे जोर डाला था कि आप जो है साथ साथ मे इनटेक में भी अप्लाई करें, ताकि जब आप मे इनटेक के लिए अप्लाई करें और जब यहाँ से आपको रिफंड मिले और सब कुछ, तो आपका जो है वो मे इनटेक का भी ऑफर लेटर आ चुका हो, ताकि फिर इस जलालत से आप बचें। क्योंकि जब आपका वीज़ा लेट आता है, सॉरी कैश लेटर लेट आता है, तो इसलिए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्डन वीक वी पे पड़ जाता है और आपका वीज़ा इससे डिले हो सकता है। तो इसलिए मे इनटेक के लिए अगर आपने अप्लाई अभी भी नहीं किया, तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप अप्लाई कर लें। अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी में मेन टेक जो है वो अवेलेबल है, तो इट्स अ गुड न्यूज़। यूनिवर्सिटी से कहे कि आपको डिले करा लें, आप वो जो है वो डिफ़र करा लें। अगर अवेलेबल नहीं है तो इट्स अ बैड न्यूज़, क्योंकि आप फिर आपने सितंबर के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया था, आप अकेले नहीं हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स आप भी और भी हैं जिनका डिफ़र होगा। और इसके साथ साथ मैंने पहले भी बताया था कि मेरे खुद 2 इनटेक्स डिफ़र हो गए थे, तो यू आर नॉट द ओनली वन के आप पे ये चीज़ें गुजरी है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम एक दूसरे का दुख दर्द समझते हैं। आई नो हाउ हार्ड इट इज़ कि आप जो है वो इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके फिर बैंक, स्पेशली बैंक स्टेटमेंट के हवाले से लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि बैंक में जो है वो पैसा रखा हुआ होता है। अभी जाहिर सी बात है, चाहे बंदा कोई मल्टी मिलियनियर भी हो, उनके पास भी कैश में इतना पैसा नहीं पड़ा होता, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपके पास 80 लाख 1 करोड़ रुपए होंगे तो आप उनको कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे ना। व्हाई वुड यू कीप इट इन अ बैंक जिसकी जो है वो वैल्यू दिन ब दिन डिप्रिशिएट होती है। तो इट्स अ कॉमन कंसर्न। हमें आपके कंसर्न का पता है, हम आपका दुख दर्द समझते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। आप प्लीज़ कोशिश करें कि परेशान होने के बजाय आप जो है वो स्ट्रेटजीज अपनाएं कि किस तरह से आप यूके का ये इनटेक सिक्योर कर सकते हैं। इफ़ नॉट नेक्स्ट इनटेक जो नेक्स्ट पॉसिबल अवेलेबल इनटेक है, किस तरह से वो सिक्योर कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो पीएसडब्ल्यू के बारे में भी घबरा रहे हैं कि भाई इस इनटेक में तो पीएसडब्ल्यू मिल रहा है, लेकिन नेक्स्ट इनटेक में कोई मसला, कोई पता नहीं चल रहा। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये गवर्नमेंट जो है वो तो अभी ख़त्म हो रही है, लेकिन ये पीएसडब्ल्यू ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि $40 बिलियन की इनकी इंडस्ट्रीज़ है। हम जब आते हैं साथ में इनको 14-15,000 पाउंड्स पर ईयर के हर एक स्टूडेंट लेके आता है, तो इट्स अ बिग अमाउंट फॉर देम, और इसी से इनकी इकॉनमी चल रही है। अदरवाइज़ बाकी सेक्टर्स में तो इकॉनमी का बुरा हाल है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा। तो कोशिश करें कि अच्छी स्ट्रेटजीज प्लानिंग के साथ चले, परेशान होने की बजाय आप ये काम करें। अच्छा, एक और बात ये है कि कुछ कंसल्टेंट्स कह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स की वीज़े बहुत चला रहे हैं, तो ये बिल्कुल झूठ है। जब यूकेवीआई को वीज़े जारी होना शुरू हो जाते, सॉरी, जब यूकेवीआई को आपके जो एप्लीकेशंस है
वो रिसीव होते हैं, आपका पासपोर्ट रिसीव होता है, तो किसी भी एप्लीकेशन पे ये लिख कर नहीं होता कि फ़ला बंदा फ़ला कंसल्टेंसी से है, इसका वीज़ा जल्दी कराओ, या फ़ला बंदा फ़ला कंसल्टेंसी से इसका वीज़ा जल्दी कराओ। ऐसा नहीं होता। तो जिनके भी एप्लीकेशंस जाते हैं उन पे कुछ लिखा नहीं होता, ना ही वो किसी को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये बिल्कुल बकवास है कि फ़ला कंसल्टेंसी से किसी बंदे ने काम किया था तो उनके वीज़ा तो जल्दी आ गए थे, जबकि दूसरी कंसल्टेंसी जो है उसके वीज़े जो है वो लेट आ रहे हैं। इसमें कंसल्टेंसी कोई रोल प्ले नहीं कर सकती। अगर आप कंसल्टेंट्स को तंग कर रहे हैं कि भाई मेरा वीज़ा नहीं आ रहा, वीज़ा नहीं आ रहा, इवन मुझे मैसेजेस ईमेल्स बार बार कर रहे हैं कि भाई मेरा तो इस वीक भी वीज़ा नहीं आया और इस वीक भी नहीं आया, तो वो इसलिए है कि मैंने तो इस पे क्लियरली बात की थी कि ये वीज़ा डिले क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग फेक डॉक्यूमेंट्स और फेक बैंक स्टेटमेंट से आते हैं, इसलिए अब इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस डाली है स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पे। और इंडिया में जो है वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो है वो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र भी नहीं बल्कि गुजरात, पंजाब, हरियाणा और यूनियन टेरेटरी है चंडीगढ़, आई थिंक यूनियन टेरेटरी हो, हाँ चंडीगढ़ स्टूडेंट्स, तो इन पे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी बहुत ज़्यादा है। साउथ इंडियन जो है वो इससे उसको इतना प्रॉब्लम नहीं है। बांग्लादेश के भी सिलेट रीजन में पे यही प्रॉब्लम जो है, यही मसला है उन स्टूडेंट्स का आ रहा है। एक और बैड न्यूज़ ये है कि अगर आप 8 फरवरी से वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो वीज़ाज़ यूके के मज़ीद महंगे हो रहे हैं। IHS की जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा, मोर देन 65% से आई थिंक बढ़ रही है, तो बैचलर के स्टूडेंट को तो और भी महंगा पड़ेगा। तो एक बात ये भी जहन में याद रखें। खैर IHS फ़ीस तो अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है या आपका वीज़ा नहीं लगता तो आप रिफ़ंड करा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका लास्ट एनरोलमेंट डेट गुजर चुका है और आपको वीज़ा आ जाता है तो आप यूके ट्रेवल ना करें, क्योंकि अगर आप लास्ट एनरोलमेंट डेट के बाद आ जाए तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वो जो यूनिवर्सिटी है वो आपको एडमिशन एनरोलमेंट दे दे। यूनिवर्सिटी आपको सीधा कहेंगे कि भाई आप वापस चले जाए, दोबारा से अप्लाई कर लें। तो इसलिए अगर आपको लेट वीज़ा मिलता है तो बजाय ये कि आप इधर आ जाए, आप जो है वो वेट करें। कुछ लोग अभी भी कैश लेटर का वेट कर रहे हैं, जन इनटेक का, वो वेट ना करें, क्योंकि अगर आपका कैश लेटर भी आएगा तो आपका वीज़ा लेट आएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि आप नेक्स्ट पॉसिबल इनटेक जो है, नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक, उसमें आपने आपको डिफ़र करें। तो ये थी आज की न्यूज़ ये है कि वीज़ा आ रहे हैं, लेकिन लास्ट एनरोलमेंट डेट आपने बढ़ानी है किसी भी सूरत में। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, आपके एक लाइक से देखिए मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की। एंड आई प्रॉमिस कि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता रहूँगा, क्योंकि मैं ही सिर्फ आपका दुख दर्द समझता हूँ, ये चीज़ें मुझ पर गुजरी हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछे। किसी को भी वीज़ा मिलता है प्लीज़ कमेंट में लिखा करें कि आपको वीज़ा मिला है, ताकि बाकी लोगों को भी अंदाज़ा हो कि उनका वीज़ा किस टाइम पे आ सकता है। तो आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दिस चैनल एज़ वेल। सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।